एक समय की बात है। एक शहर में राजू नाम का एक आदमी रहता था जो चोर था। राजू कई सालों से चोरियां कर रहा था, इसलिए वह चोरी करने में एक्सपर्ट हो गया था। इसीलिए वह कभी पकड़ा नहीं गया। इस वजह से उसके पास काफी सारा धन जमा हो गया था, जिससे वह काफी अमीर हो गया था। वह हमेशा अपनी चोरियों की योजना सावधानी पूर्वक बनाता था। जब भी वह कुछ चुरा रहा होता था, तो वह पूरी सावधानी रखता था और चोरी करते समय वह हमेशा अपने हाथों में दस्ताने और चेहरे को कपड़े से ढक के रखता था, जिससे उसे कोई पहचान न पाए। हालांकि मन ही मन वह ये बात जानता था कि जो काम वह कर रहा है वो गलत है और एक ना एक दिन उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा उसे कोई काम आता ही नहीं था, इसलिए कभी कभार वह अपने चुराए हुए पैसों से कुछ अच्छे काम भी कर देता था और चुराए हुए पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर देता था। एक दिन राजू शहर में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। अरे, ये तो एक ज्वेलरी शॉप है। इसमें तो खूब सारे सोने चांदी के आभूषण होंगे। अगर मैं इस शॉप में से सबसे महंगे वाला आभूषण चुरा लूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी चोरी होगी। राजू ने पहले कभी किसी आभूषण की दुकान को नहीं लूटा था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। घर आकर उसने चोरी करने के लिए काले कपड़े पहने और कुछ देर बाद दुकान के पास पहुंचा। मुझे बिना किसी को दिखे चुपके से दुकान में घुसना पड़ेगा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। राजू काले कपड़े और दस्ताने पहनकर दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में एक सेठ और 2 स्टाफ के लोग थे। राजू कोने में छुप गया और दुकान को देखने लगा। तभी उसकी नजर दुकान में रखी तिजोरी पर पड़ी। लगता है इस तिजोरी में ही सबसे महंगे आभूषण हैं। मुझे इसे खोलकर ही इसमें रखे आभूषण चुराने होंगे, लेकिन अभी ये करना मुश्किल है। मुझे रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। राजू दुकान के बंद होने तक वहीं छुप गया। रात को जैसे ही सेठ और ज्वेलरी शॉप का स्टाफ घर के लिए निकल गया, राजू मौका देखकर तिजोरी के पास पहुंचा और उसे खोलने लगा। लेकिन तिजोरी को खोलने में उसे काफी समय लग गया और इतनी मेहनत के बाद जब उसने तिजोरी खोली, तो उसे तिजोरी के अंदर एक खूबसूरत हार मिला। हार मिलते ही राजू बहुत उत्साहित हो गया और उसे उत्सुकता में पता ही नहीं चला कि कब उसके चेहरे पर से कपड़ा गिर चुका था। राजू ने हार लिया और तुरंत दुकान के बाहर निकल गया और भाग गया। अगले दिन राजू को पता चला कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा दिख गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। राजू पकड़े जाने के डर से इतना भयभीत था कि उसने शहर छोड़कर छिपने का फैसला किया। इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे शहर चले जाना चाहिए। राजू दूर एक छोटे से शहर में चला गया और एक नया जीवन शुरू किया। राजू दूसरे शहर तो आ गया, लेकिन उसने चोरी करना जारी रखा। वह सावधान था और उसे लगता था वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पर कुछ समय बाद पुलिस ने उसे ढूंढ ही लिया और इस बार राजू ने भागने की बजाय आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चोरी करने और छुपते हुए गुजार दी, लेकिन अब ये सब मैं और नहीं कर सकता। मैं इस तरह से डर डर के नहीं जी सकता, इसलिए मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजू को अदालत में लाया गया और उसके अपराधों के लिए जेल की सजा सुनाई गई। राजू को कई वर्षों के बाद जेल से रिहा किया गया। अब वह बूढ़ा हो गया था और उसने अपना सबक सीख लिया था। मैंने जो भी गलत काम किए, मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है, इसलिए आज से मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा और जितनी भी मेरी उम्र बची है उसमें मैं दूसरों की मदद करूँगा। राजू ने फिर कभी चोरी नहीं की
और इसकी बजाय उसने अपने कौशल का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने लोगों को सिखाया कि अपने घरों को चोरों से कैसे सुरक्षित रखें और जब उन्हें यात्रा करनी हो तो कैसे सुरक्षित रहें। धीरे धीरे लोग राजू का सम्मान करने लगे और राजू ने भी पूरी ईमानदारी से लोगों की मदद करते हुए अपनी बची हुई जिंदगी गुजारी।